मेरे 2 फ़ेवरेट पटाखे थे पटाखों की लड़ी और चकरघिन्नी। अब यहाँ पर तो वो पटाखे मिलते नहीं हैं, लेकिन इन पटाखों की पर्सनैलिटीज़ वाले लोग ज़रूर मिल जाते हैं। पहले बात करते हैं पटाखों की लड़ी की पर्सनैलिटी। जैसे ही आप मिठाई का डब्बा खोलते हैं, शुरू हो जाती है पटाखों की लड़ी। अजी कैनबरा की मिठाई भी कोई मिठाई है। इसमें ना कोई स्वाद है, बस फीकी-फीकी है। मिठाई तो अपने कानपुर की होती है। क्या लड्डू, क्या पेड़े, क्या जलेबी, क्या बर्फ़ी, मुँह में पानी आ जाता है। और फिर वहाँ क्या पूड़ी पकवान बनते थे। यहाँ पे तो कल काम पे जाना है कह के रूखी रोटी और दाल खाकर सो जाते हैं। पटाखों की लड़ी जारी रहती है। यहाँ तो दिवाली की रात को भी सन उल्लू बोलते रहते हैं। हमारे कानपुर में तो 10 दिन पहले पटाखे बजने शुरू हो जाते थे। क्या चहल-पहल रहती थी। पटाखों की लड़ी में हमेशा एक पटाखा देर से बजता था और आपको चौंका देता था। कुछ ऐसा ही पटाखों की लड़ी के भाई साहब वाली पर्सनैलिटी। हमें लगा कि पटाखों की लड़ी खत्म हो गई है। हमने धीरे से कहा, "ज़रा ये एक लड्डू लीजिए।" वो फिर भड़क उठ पड़े। अरे! दिवाली के समय तो हमें ऐसा लगता है कि हम वापस कानपुर चले जाएँ। जब तक ये पटाखों की लड़ी खत्म हो जाती है होती है, तो आपको लगता है कि यहाँ की दिवाली में कोई वास्तव में मज़ा नहीं है, फीकी-फीकी है। और दूसरी ओर होते हैं चक्कर-घिन्नी वाले लोग। जैसे ही आप मिठाई का डब्बा खोलते हैं, क्या लड्डू, क्या पेड़े, क्या बर्फी हैं। हम जब 35 साल पहले कैनबरा आए थे तो ग्रोसरी की एक दुकान भी नहीं हुआ करती थी। मिठाई के नाम पर चॉकलेट से काम चलाना पड़ता था। पूड़ी पकवान तक की क्या बात करें, आटे का भी इंतजाम नहीं होता था। अब तो हर नुक्कड़ पे मिठाई मिल रही है और 56 भोग घर बैठे डिलीवर हो रहे हैं। चकरघिन्नी चलती रहती है। हम तो अपना इंडिया से पूरी फैमिली एक लहंगा, एक साड़ी, एक कुर्ता पैजामा लेकर आते थे। वही होली, दिवाली और नवरात्रि पर रिसाइकिल होते रहते थे। और दिवाली की रात को सन्नाटा छाया रहता था। अब देखो क्या चहल-पहल होती है। दसियों दिवाले मेले हो रहे हैं, मजा ही मजा है। चकरघिन्नी जब फिजल आउट हो जाती थी उसके बाद भी चकराती रहती थी और अगर आप हाथ लगाओ तो आपके हाथ जल जाते थे। आपको भी लगता है कि चकरघिन्नी वाली पर्सनैलिटी ने अपनी चकराना बंद कर दिया है, तो आप धीरे से कहते हैं कि ज़रा ये गुलाब जामुन टेस्ट कीजिए। वो तुरंत गर्म सांस लेकर बोलते हैं, उन दिनों तो हमें ऐसा लगता था कि वापस कानपुर चले जाएं। अब तो खैर मज़ा ही मज़ा है। उनकी दीपावली की कष्ट कथाएं सुनकर आपको गिल्टी फील होने लगता है और आपको लगता है कि हम दिवाली का मज़ा कैसे उठाएं। तो दोस्तों, यहाँ पर तो पटाखों का पर बैन लगा हुआ है और मेरी मानिए इन पटाखों की लड़ी की पर्सनैलिटी और चकरघिन्नी के पर्सनैलिटी के लोगों पर बैन लगाइए।